आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अष्टांग योग फिलॉसफी के ऊपर आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास है। भारत के अंदर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक विधिगत या प्रक्रियागत ये प्रयास है, यानी मोक्ष जो है यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करना और इसके लिए एक पद्धति या प्रणाली को देना ताकि उस पर चल करके हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो इसी संदर्भ में हम अष्टांग योग को देख सकते हैं, जिसके 8 चरण होते हैं और हर चरण के बाद जब दूसरा चरण आता है तो पहले चरण में जब तक कि परफेक्शन नहीं आ जाएगा, पूर्णता नहीं हो जाएगी, तब तक हम दूसरे चरण में नहीं जा सकते। तो हमको कैसे पता लगेगा कि हम पहले चरण में पूरे हो गए तब तो दूसरे चरण में जाएंगे? तो ये हमारी अनुभूति के आधार पर होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि अष्टांग योग क्या है। पहले तो यही जाने कि अष्टांग योग क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विधि क्या है ये देखेंगे, और फिर चरण की पूर्णता का आभास कैसे होगा। यानी 8 चरण है तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर हम अकेले अभ्यास कर रहे हैं, गुरु का सानिध्य नहीं है, समीपता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? तो इसके बारे में भी संकेत किया गया है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि अष्टांग योग क्या है ये। तो देखिए अष्टांग योग क्या है, तो बताया जा रहा है कि एक दार्शनिक पद्धति है। मानी सी बात है कि मोक्ष प्राप्त करना है तो दार्शनिक पद्धति होगी, जिसमें महर्षि पतंजलि ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विधि दिया है, एक प्रणाली दिया है जो दर्शन शास्त्र के नियम पर आधारित है। इसमें आचरण के सख्त नियम आएंगे, अभी आप देखेंगे। तो हमने देखिए कि एक दार्शनिक पद्धति है ये, और ये एक दार्शनिक पद्धति है तो इसको अपनाना पड़ेगा। तो जिसके माध्यम से यानी इस दार्शनिक पद्धति के द्वारा शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मोक्ष प्राप्त करने जा रहे हैं तो बैलेंस पर ही होगा। अब शरीर का क्या मतलब है? शरीर का मतलब है कि शरीर में इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, सारी चीज़ें। तो हमारी इंद्रियां हैं वो संसार की तरफ जाएंगी, क्योंकि वेदांत दर्शन के हिसाब से माया जन्य संसार है, तो माया से ही बनी है, हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो विषयों की तरफ भागेंगी और उसमें लोभ, लालसा, लिप्सा ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। फिर इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद हम मन को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि मन के अंदर चंचलता होती है, किसी एक विषय पर स्थिर नहीं होता। जब हम मन को भी स्थिर कर लेंगे तब इंद्रियां और मन के स्थिर हो जाने से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर ध्यान लगा सकते हैं। तो मन यानी शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित करने से ही हमें आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया तक हम पहुंचेंगे या उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करके आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। यानी किसी चीज़ को कैसे अचीव किया जाए, कैसे प्राप्त करेंगे? तो शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल, संतुलन स्थापित करके आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और यही अष्टांग योग है। तो क्या है ये? अष्टांग योग एक दार्शनिक पद्धति है। किस प्रकार की पद्धति है? जिसके माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, बैलेंस लाना पड़ेगा। यानी हमारा जो सांसारिक जीवन है इसमें ये मान लिया गया है कि जो हम जीवन, भौतिक जीवन जी रहे हैं, ये असंतुलित होता है, और जब तक हम इस असंतुलन को दूर नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसको फाइंड आउट कर लिया गया। ज़्यादातर लोगों का जीवन असंतुलित ही होता है। तो ऐसे में संतुलन स्थापित करने की मानी बात है कि प्रक्रिया होगी। तो इसी आप देखेंगे आगे चरण बताए गए हैं, जिसके आधार पर पूरा करते हुए शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करके आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त किया जाएगा। अब आते हैं इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो महर्षि पतंजलि हैं। 200 ईसा पूर्व में ये पैदा हुए थे। यह योग की एक प्रणालीबद्ध, यानी यह योग का एक प्रणालीबद्ध मार्ग है। यानी इसका प्रवर्तक कौन, इसके प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं। तो यह योग का एक प्रणालीबद्ध मार्ग है, जिसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है। तो यह योग सूत्र में सारी प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने लिखा है। महर्षि पतंजलि जो है वो उन्होंने महाभाष्य की रचना भी किया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर व्याकरण का ग्रंथ है जो, उस पर उन्होंने महाभाष्य लिखा था। तो बहुत बड़े विद्वान थे महर्षि पतंजलि, और इन्होंने योग सूत्र भी लिखा है, हम कह सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, काफ़ी प्राचीनता है, 200 ईसा पूर्व, काफ़ी लंबा समय है। तो देखें यहाँ पे फिर बताया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी अष्टांग योग का क्या उद्देश्य है। तो इसका देखिए अंतिम उद्देश्य क्या है? चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना। चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना क्या मतलब है? यानी आत्मा को प्राप्त करना।
जो कि ब्रह्म का ही अंश है। तो ऐसे में चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना है योग का, अष्टांग योग का, जहाँ व्यक्ति आत्मबोध और परम सत्य का अनुभव करता है, अपना भी ज्ञान हो जाता है, पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यानी आत्मा के रूप में खुद का बोध होने लगता है। अगर हमको ये बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, जो अंतःकरण में आत्मा है वही प्रमुख है, वही ब्रह्म का अंश है, इस प्रकार की अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? अगर ये अनुभूति हो जाए तो फिर हम संसार में लीन नहीं होंगे, भोग लिप्सा में लीन नहीं होंगे, और संसार में जब हम लीन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो संसार से हमारा मार्ग कटे, यानी संतुलित रूप से जीवन भी जिए और अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो उसके लिए क्या है कि चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना, जहाँ व्यक्ति आत्मबोध और परम सत्य का अनुभव करता है, यह है अष्टांग योग का अंतिम उद्देश्य। क्योंकि परम सत्य का अनुभव कैसे करेंगे? जब हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और अष्टांग योग के मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा को जान लेंगे। जैसे ही जान लेंगे तो उस ब्रह्म को भी हम जान लेंगे और परमानंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो यह न केवल आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष का मार्ग है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करने का भी माध्यम है। जब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसी संसार में, तो हमें शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। जैसे बहुत से लोगों को नींद नहीं आ रही है, हर तरह की समस्या है, संसार के अंदर चुनौतियां हैं, वहाँ दुख मिल रहा है, संसार के अंदर लोग लीन हैं, भोग लिप्सा ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो संसार में रहते हुए भी संसार की गतिविधियों से हम प्रभावित नहीं होंगे और दूसरों का कल्याण करेंगे। तो संसार में रहते हुए दुख ना भोगना, किसी प्रकार से प्रभावित ना होना संसार की गतिविधियों से, ये कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि मायाजन्य संसार है। तो ऐसे में जब मोक्ष मिल जाएगा तो हमारी यही अवस्था हो जाएगी, हम विचलित नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से शांति रहेगी, न सुख की अवस्था होगी न दुख की अवस्था होगी। कहने करते एक संतुलन हमारे जीवन में व्यक्तित्व में रहेगा, एक विशेष प्रकार की आभा हमारे व्यक्तित्व की निर्मित हो जाएगी, एक आकर्षण हो जाएगा, लोग खींचे चले आएंगे। हम बोलेंगे तो बहुत ही संतुलित बोलेंगे, क्योंकि वाणी का प्रयोग फिर हम कह सकते हैं अपने आप स्वतः ही एकदम संतुलित हो जाएगा। जब हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो कितना आभायुक्त हमारा व्यक्तित्व हो जाएगा कि लोग हमारे पास बैठना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। और दिखाई भी पड़ता है, जो लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, लोग वन क्षेत्र में जाते हैं। ऋषि मुनि पहले होते थे, मिलने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ लोग चढ़ा करते थे ताकि वहां तक पहुंचे हम। तो इसलिए हमारा व्यक्तित्व बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आध्यात्मिक मुक्ति तो मिलेगी ही, मोक्ष मिल जाएगा हमेशा के लिए, जन्म मरण का चक्र जो चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, और फिर उसके बाद मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करने का भी माध्यम है ये अष्टांग योग, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने इसका उद्देश्य क्या है देख लिया। उद्देश्य क्या है? चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना, यानी ब्रह्म को जान लेना, आत्मा को जान लेना। तो अब हम देखेंगे कि इसकी विधि क्या है, ताकि हमको पता लगे इसकी विधि क्या है। तो इसकी विधि क्या है, कैसे? तो अष्टांग योग की विधि क्रमिक अभ्यास पर आधारित है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी इसके लिए जब पहले चरण पे चले तो हमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जिन मूल्यों को इसमें स्थापित किया गया है उनको अपने चरित्र में उतारना इतना सरल तो होगा नहीं। धीरे धीरे चीज़ें जब अभ्यास करेंगे तो चरित्र में उतरने लगेगी, और फिर हमारा चरित्र उसी के हिसाब से हो जाएगा। स्वतः वैसा ही हम रिएक्ट करने लगेंगे। हमारे जीवन में जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स देना, तो स्वतः जो है उसी नियमों के आधार पर, उसी मूल्य के आधार पर हो जाएगा। तब हम अगले चरण में चलेंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बातें समाहित की गई हैं तो उसको अपनाना पड़ेगा। तो क्रमिक अभ्यास पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक चरण व्यक्ति को अगले स्तर के लिए तैयार करता है। यानी हर चरण में हम तैयार हो जाते हैं, जब परफेक्शन आ जाता है तो फिर हम दूसरे चरण में जाते हैं। इसे नियमित रूप से अपनाने से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यानी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि इसकी विधि कैसी है अष्टांग योग की, कि इसमें जो 8 चरण हैं, हर चरण में जो भी बातें निर्धारित की गई हैं उनको अपने चरित्र में उतारना। अब चरित्र में जब नहीं उतारेंगे, जैसे अहिंसा है, एक मूल्य है, तो अहिंसा का मतलब क्या है कि हमें फिर शाकाहारी होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी जीव का मन वचन कर्म से किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते। तो फिर हम मांसाहार तो अपना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हिंसा शामिल है। तो फिर शाकाहारी रहना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है पूरा जीवन जो है हमें शाकाहार का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मूल्य है उसी हिसाब से चल के ही हमें मोक्ष मिलेगा। थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो सकते। तो इसकी विधि क्या है हमने देख लिया, क्रमिक अभ्यास पर आधारित है। इसमें हर चरण अगले चरण के लिए तैयार कर देता है। अब चरण की पूर्णता का आभास कैसे होगा,
कैसे पता चलेगा कि इस चरण में हम परफेक्ट हो चुके हैं, परफेक्शन आ गया है, कैसे पता लगेगा? तो बताया जा रहा है कि व्यक्ति को आंतरिक अनुभवों और बाहरी व्यवहार में बदलाव के माध्यम से होता है। ये पता कैसे चलेगा कि आंतरिक अनुभव और बाहरी व्यवहार में बदलाव आ जाता है। यानी हमारा जो पहले का व्यवहार होता है, हम अब वैसा व्यवहार नहीं करने लगेंगे। जब हम उसके मूल्यों को अपने चरित्र में उतार चुके हैं तो हमारा पुराना व्यवहार जो है वो समाप्त हो जाएगा और हम नया जो व्यवहार करेंगे, नवीनता होगी हमारे व्यवहार में, वो अष्टांग योग के नियमों के हिसाब से होगी। तब फिर ये पता लग जाएगा कि हमने ये चरण पूरा कर लिया। नहीं, हम पूरे जीवन अब शाकाहार पे चल रहे हैं, हमने मांसाहार छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो एक मूल्य हमने अपना लिया और हमारा मन भी विचलित नहीं हो रहा है कि हमारा मन में विचार आए कि हम मांसाहार करें, बल्कि हम शाकाहारी जीवन जी रहे, हमें कोई दुख नहीं हो रहा है। तो इसलिए आंतरिक अनुभव देखना पड़ेगा कि हमारी आंतरिक इच्छा क्या है। मन जो है वो शाकाहार में लीन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके प्रति वो आसक्त हो गया कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। और बाहरी व्यवहार में बदलाव के माध्यम से होगा, हमको पता लग जाएगा। जब कोई साधक किसी विशेष चरण में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के साथ ये तैयार की हैं ताकि इसका एक किस्म सार आपके सामने आ जाए, निचोड़ जो आ जाए। तो ये हमने देख लिया कि इसमें हमें कैसे पता लगेगा, तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो चरण की पूर्णता का आभास कैसे होगा, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि प्रथम चरण देख लेते हैं, यम को। पहला चरण है अष्टांग योग का, यम आता है। अब इसमें जो बातें रखी गई हैं वो चरित्रगत होंगी, उसको उतारना पड़ेगा हमें, तब जा करके कहीं परफेक्शन आएगा। तो देख लेते हैं। पहला है, देखिए, मूल अहिंसा का। मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना। तो शाकाहारी हमारा जीवन आ जाएगा, हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे। तो इसका लाभ क्या मिलेगा? इसका लाभ 2 स्तरों पर मिलेगा। पहला स्तर है व्यक्तिगत, यानी हम हिंसा से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो इससे हमारे जो पारिवारिक जीवन में उसमें हिंसा समाप्त हो जाएगी और हम क्रोध से भी बच जाएंगे, क्योंकि हिंसा अधिकतर क्रोध से ही होती है। मानी सी बात है, क्रोध आता है तभी हिंसा करते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे हम, जब हिंसा नहीं करेंगे तो शांति आ जाएगी और इस शांति का लाभ जो हमारे मन को भी मिलेगा। चाहे विपरीत परिस्थिति कैसी भी हो तो हम क्रोध नहीं करेंगे, तो हमारे क्या अहिंसा का पालन करने लगेंगे। इससे समाज का क्या लाभ होगा कि समाज में हिंसा की समाप्ति हो जाएगी। अगर सारे लोग इसी रास्ते पर चलें तो समाज के अंदर शांति हो जाएगी। और हम कह सकते हैं जब हम हिंसा नहीं करेंगे तो और भी सारे जो भी असंगत कर्म होते हैं उससे भी हम पूरी तरीके से बच जाएंगे। तो समाज को भी लाभ प्राप्त होगा और व्यक्तिगत उत्थान भी होगा। तो ये जो अहिंसा का मूल्य है बहुत व्यापक है। ये अगर हम सिर्फ इसी मूल्य को अपना ले तो समाज में भी बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। हर पक्ष में भ्रष्टाचार से भी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। बहुत सारे मूल्य अपने आप इससे जुड़े हुए हैं अहिंसा के अंदर, और वो भी प्रकट हो जाएंगे जब हम अहिंसा का पालन करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि अहिंसा से हम एक शांति आ जाएगी, क्रोध से बच जाएंगे, समाज में स्थिरता आ जाएगी, समाज में किसी का अहित नहीं होगा, किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा, किसी के साथ हिंसा नहीं होगी, जीवों की हत्या नहीं होगी। जीन भी वन क्षेत्र में अपने निर्भय होकर के जीवन जी सकते हैं कि उनका शिकार नहीं किया जाएगा, वहाँ भी प्रकृति का भी संतुलन बना रहेगा। तो ये है हमारी अहिंसा। अब सत्य की बात आती है। अब सत्य भी व्यक्तिगत स्तर पे और सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तरों पे लाभान्वित हो। जब इसको अपनाया जाएगा तो लाभ होगा। समाज के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा कि जब लोग सत्य का पालन करेंगे तो विश्वास समाज में बढ़ जाएगा, और जब विश्वास बढ़ता है तो प्रेम बढ़ जाता है और लोग फिर आचार व्यवहार में इतना शंका नहीं करते हैं। तो इसलिए सत्य से क्या होता है कि हमारे व्यक्तित्व की स्थापना होती समाज में, लोग हमारे प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं कि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। मैंने कभी भी उनको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। तो ऐसे लोगों की समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है। तो समाज के अंदर भी तरह तरह की जो शंकाएं होती हैं, हम कह सकते हैं कि अविश्वास होता है, वो भी दूर हो जाएगा। तो सामाजिक स्तर पर भी लाभ है, व्यक्तिगत स्तर पर भी सत्य का पालन करना। तो ये चीज़ें हमें अपने चरित्र में उतारनी पड़ेगी, तभी जाकर पहला चरण पूरा होगा। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। आप चोरी नहीं करने में एक तो चोरी के रूप हैं अलग अलग प्रकार के समाज में चल रहे हैं आज के टेक्नोलॉजी के युग में, इसको पूरी तरीके से छोड़ देना। यानी अगर हमको एक बहुत हाई लेवल पे जाना है, आत्म साक्षात्कार पूरा करना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो त्याग भी तो बड़ा होगा कि वो बड़ी चीज़ प्राप्त कर रहे हैं तो बड़ा त्याग होगा। अब त्याग नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही चलेगी प्रक्रिया, तो हम तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। कि मार्ग दिया गया तो उसी पे चलना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार जो तरह तरह के होते हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे समाज में जिस रूप में हो, सब का अंत हो जाएगा जब हम चोरी करने से बच जाएंगे। और फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यौन जो है दुराचार होता है उससे हम खुद दूर रहें, और अपनी कह सकते हैं कि हम उसको संतुलित कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को। तो इस आधार पर कह सकते हैं समाज के अंदर से भी अनाचार दुराचार ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, समाचार आते रहते हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि ब्रह्मचर्य से क्या होगा, हम खुद को नियंत्रित कर लेंगे। और अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग लोभ लालच की वजह से संग्रह करने लगते हैं, यानी
मकान पे मकान खरीद रहे हैं, बाकी संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो जाए उसी में लगे हुए हैं, कुछ भी सत्य असत्य किसी चीज़ का विचार नहीं करते। तो अपरिग्रह जब हम करेंगे, यानी जब हम संग्रह नहीं करेंगे किसी चीज़ का, तो हम फिर दूसरे तरफ ध्यान लगा सकते हैं। और अष्टांग योग जो है बताया गया, जो प्रक्रिया बताएगी उसमें हम ध्यान लगा सकते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अब संसार की तरफ लग जाएंगे और धन संपदा ही अर्जित कर रहे हैं तो हमारे पास समय कब रहेगा। तो इसलिए इससे भी बचना होगा। तो ये बहुत मूल्य है, यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी या समाज के स्तर पर भी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको अपनाने के बाद फिर हम अगले चरण पर चलेंगे। और कैसे पता लगेगा कि ये चरण पूर्ण हो गया? अगर कोई अपमानित भी करे तो भी मन अशांत न हो, ये परफेक्शन आ जाएगा। ये मान लिया जाए कि हाँ ये चरण पूरा हो गया। अगर कोई अपमानित हमको कर रहा है और किसी प्रकार की जो है कोई क्षोभ नहीं हो रहा है, क्रोध पैदा नहीं हो रहा है, तो तब ये पता लगे कि हाँ ये चरण पूरा हो गया। तो इसलिए अगर कोई अपमानित भी करे तो भी मन अशांत ना हो, तो ये चरण हमारा फिर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये आसान नहीं है, अपमानित करने पर मन अशांत ना हो, ये चीज़ आसान नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में देखें, पहला आ रहा है नियम, यानी दूसरा जो है यम नियम। तो व्यक्तिगत अनुशासन और साधना का ये चरण है, जिसमें स्वच्छता आ जाती है। अब स्वच्छता भी ज़रूरी है। हम आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा शरीर कैसे गंदा रह सकता है? हमको नहाना पड़ेगा। जो भी धर्म के आधार पर जो चीज़ें बताई गई उसके आधार पर अपना शरीर है, वस्त्र है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि हम गंदगी में किसी भी इतनी ऊंची आत्मा को, जो कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया, कैसे प्राप्त कर लेंगे अगर हम स्वच्छता का पालन नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए स्वच्छ रहना, संतोष, यानी जो भी हमारी परिस्थिति है उसके आधार पर प्रसन्न रहना कि जो कुछ भी है वो सब सही है। यानी क्षोभ नहीं रहना कि हमारे पास कम है, क्या करें, तरह तरह की हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत कम है, वो मेरी मदद नहीं करते, मैं इस परिस्थिति में परेशान चल रहा हूँ। तो इससे काम नहीं बनेगा, बल्कि अपनी स्थिति पर संतोष रखना, किसी के सामने कोई मत नहीं रखना, अपने कोई बात नहीं रखना, जो चीज़ है उसी में संतोष रह करके अपना कर्म करके आगे बढ़ना। तब आता है आध्यात्मिक अनुशासन है, यानी कर्तव्य का पालन करना और किसी भी प्रकार से जो भी नियम है उनको तोड़ना नहीं। ये है आध्यात्मिक अनुशासन। चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत हो जाए, जो नियम स्थापित किए गए हैं उन्हीं पर चलते रहना और किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना, ये हो जाएगा हमारी आध्यात्मिक अनुशासन हो जाएगा। स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन करना, अपनी गतिविधियों पर, मन इंद्रियों पर, भावों पर निगरानी रखना, देखना कि हमारा कहीं पतन नहीं हो रहा है, हम कोई मार्ग छोड़ तो नहीं रहे हैं, और फिर अध्ययन में लीन भी रहना। तो अपने ऊपर निगाह रखना, दृष्टि रखना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो ये स्वाध्याय आ जाएगा, स्वयं का अध्ययन करना। ईश्वर पर ध्यान आ जाता है, ईश्वर की ओर समर्पण, यानी हर कार्य को ईश्वर की तरफ डाल देना कि जो कुछ भी है मेरे पास सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो हर मामले में ईश्वर के प्रति समर्पण करना, जो कुछ भी है सब उसी का दिया हो, जो कुछ हो रहा है सब उसी की तरफ से हो रहा है, इस प्रकार की मानसिक भावना रखना, क्योंकि हम आत्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो यह है कि ईश्वर की ओर समर्पण कर जाना। तो ये हमने देख लिया, नियम है ये। अब ये चरण जब पूरा होता है तो कैसा आभास होता है? किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, तो माना जाएगा ये चरण पूरा हो गया। और फिर देखिए, छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता और संतोष मिलेगा। छोटी छोटी बातों में भी प्रसन्नता होगी और संतोष की प्राप्ति होगी, तो ये चरण मान लिया जाएगा कि पूरा हो गया। अब अगले चरण में आते हैं। तो देखिए, ये चरण आता है आसन का। अब आसन का जो चरण आ रहा है, इसमें देखिए शारीरिक स्थिति, ये शरीर के लिए विभिन्न योगासन होते हैं जो शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो इसमें पद्मासन, गरुड़ासन, इस प्रकार के जो आसन, तरह तरह के आसन होते हैं, वो आसन करके अपने शरीर को मेंटेन रखना, स्वस्थ रखना। क्योंकि हम अगर दुर्बल हैं, लगातार हमको ज़ुकाम, नज़ला, ये सारी चीज़ें होंगी, बुखार आएगा, वीकनेस रहेगी, तो फिर हम कैसे इतना बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? फिर कुछ दिन हमने अभ्यास किया, फिर उसके बाद हम बीमार पड़े हुए हैं, शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं है। इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य है तो शरीर हमारा मजबूत रहे, बीमारी ना आने पाए, इसलिए इस तरह का प्रयास किया गया है कि इसमें आसन रखे गए हैं। ये आसन ऐसे होते हैं कि हम पहले से ही शाकाहारी जीवन जी रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, शांति है, तो अपने 2 चरण तो वैसे ही सारे चरण पूरे करते आ रहे हैं हम, और फिर हम ये तीसरा चरण पर चल रहे हैं आसन में। तो इससे क्या होगा? शरीर के लिए विभिन्न योग है जो शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, लचीला बना देते हैं एकदम, और स्वस्थ भी बनाए रखते हैं। तब तो हम अगला चरण पूरा करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि पहले चरण के बाद यम के बाद, उसके बाद फिर दूसरा चरण आ जाता है, फिर तीसरा चरण आसन आ जाते हैं। तो ये आसन इसीलिए पहले रख दिया गया ताकि शरीर रहे, आगे आने वाले
जो मतलब आगे आने वाला जो चरण है वो ध्यान धारणा ये सब समाधि वगैरह और कठिन है। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन कैसे हमारा चंचल, वैसे ही चंचल रहता है और वैसे भी रोग से हम ग्रसित हैं। तो इसलिए तीसरे चरण में यहाँ पर देखिए रख दिया है। यानी देखें आप कि जो ये आता है नियम का आता है, तो हमने स्वच्छता, संतोष, आध्यात्मिक अनुशासन, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान सब कर लिया। अब उसके बाद हम इस चरण में जब आते हैं, आसन में आ जाते हैं, तो आसन को इसीलिए तीसरे पे रख दिया गया है कि वो आगे आने वाला चरण है वो सब अब ध्यान पे, समाधि पे सब चलने लगेंगे। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के दौरान शरीर की कोई यानी शरीर जो है किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो और सहजता बनी रहे, तब मानेंगे कि ये चरण पूरा हो गया। यानी हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो उसमें कोई हमें कष्ट नहीं हो रहा है। आसन करते वक्त किसी प्रकार का आसन करें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है, प्रवाह एकदम है, आसानी के साथ पूरा कर ले रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि हमने आसन, ये विभिन्न प्रकार के जो आसन हैं उनको पूरा कर लिया। अब अगले चरण में प्राणायाम है। तो प्राणायाम में क्या था कि श्वास का नियंत्रण प्रक्रिया, या श्वास के नियंत्रण के द्वारा शरीर और मन के भीतर शांति और शक्ति का संचार करता है। यानी शांति लाएगा और शक्ति का, कहाँ, मन के भीतर। तो इसमें क्या कि दाईं नाक बंद करके बाएं से खींच रहे हैं, फिर बाईं नाक बंद करके दाएं से खींच रहे हैं, तो एक नाक बंद करके किसमें श्वास को खींचा जाता है, बाहर फेंका जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से प्राणायाम का क्रम जो है चलता है। तो श्वास नियंत्रण की प्रक्रिया से भी क्या होगा कि हमारा मन जो है वो शांति की तरफ बढ़ेगा और शक्ति का संचार भी होगा, नहीं एनर्जी भी आएगी। ये चरण कब पूर्ण होगा, हमको कैसे पता लगेगा कि भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा और मन बिना प्रयास के स्थिर रहेगा। अब जो भावनाएं होती हैं शरीर से, मन से ही उठती हैं। तो जब हमने मन को नियंत्रित कर लिया तो अब मन जो है भावनाओं का संचार नहीं करेगा। वहाँ से जैसे नदी से बुलबुला निकलता रहता है, वैसे किसी प्रकार की स्थिति, स्थिरता आ जाएगी मन के अंदर। तो इसलिए भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। हम भावुक नहीं हो सकते, परिस्थिति जैसी भी हो तो हमारे अंदर आवेग नहीं होगा, तरह तरह के जो होते रहते हैं। तो ये भावनाओं पर नियंत्रण हो जाएगा और मन बिना प्रयास के स्थिर रहेगा, यानी एकदम स्थिर है, कोई भी चंचलता उसमें नहीं है। तो जब ये चीज़ फील होने लगे तो समझ लेना चाहिए प्राणायाम का चरण क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हम चल रहे हैं प्रत्याहार पर, यानी इंद्रिय नियंत्रण। यह मन को बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। मानी सी बात है कि मन को जो है वो बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा की तरफ, मन जो है संसार की तरफ जाता रहता है। तो लगातार अभ्यास करके उसको बाहरी संसार से, बाह्य जगत से, उसमें लीन होने से बचाना और उसको जो है आत्मा की तरफ पलटाना, यानी आत्मा की तरफ, क्योंकि मोड़ने गए जब तक नहीं मन को, क्योंकि आत्मा को ही तो प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मन को बाह्य संसार से हटा करके आत्मा की तरफ लाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है प्रत्याहार। अब इसमें जो परफेक्शन आ जाएगा तो कैसे होगा, बार बार अभ्यास से ही होगा। तो किसी भी बाहरी चीज़, यानी चाहे भोजन हो, संगीत हो, दृश्य कुछ भी हो, के बिना भी मन आनंदित रहेगा। अब जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आनंद के लिए तो संसार जाता है, मनोरंजन प्राप्त करना चाहते हैं हम, जो है फिल्म देखना चाहते हैं तो उससे हमको मनोरंजन मिलता है। तो बिना किसी बाह्य जगत में गए हुए आनंदित अनुभूत करना, महसूस करना, फील करना, तो हम समझ लेंगे कि ये भी चरण हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसलिए मन को आत्मा की ओर मोड़ने की प्रक्रिया जो है वो प्रत्याहार है। और इसमें क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि किसी भी बाहरी चीज़ के बिना भी मन आनंदित रहेगा, तो फिर ये मान लिया जाएगा ये चरण पूरा हो गया। अब धारणा क्या आती है, अब देखिए गंभीरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धारणा के ये एक मानसिक एकाग्रता की स्थिति है, ये यानी मन को एकाग्र करना, जिसमें व्यक्ति एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। हमने एक बिंदु को सोच लिया, सामने दीवार पे एक बिंदु है, उसी पे ध्यान लगाए हुए हैं और वही ध्यान में चल रहा है। इससे क्या होगा कि उस बिंदु का जब ध्यान करेंगे तो जो मन की शक्ति है वो केंद्रित होने लगेगी। धीरे धीरे मन किसी एक विषय पर स्थिर होने लगेगा। तो एक बिंदु पर ले जाने का मतलब है मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर करना, और निरंतर जब अभ्यास करेंगे तो फिर वो स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब मन विचलित नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ केंद्रित कर लेंगे, तो अभी कैसे पता लगेगा, तो बिना किसी बाधा के लंबे समय तक एक विचार या बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो गई, लंबे समय तक हम किसी की विचार या कोई बिंदु पर लगातार अगर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो माना जाएगा ये चरण भी धारणा वाला पूरा हो गया। अब हम देखिए आगे चल रहे हैं ध्यान। अब और गहराई में जाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें हम आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं तो और गहराई आएगी। तो देखें कैसे होगा ये ध्यान। यह ध्यान की गहरी अवस्था है। देखिए गहरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक स्थिति को पूरी तरह से ध्यान में लगाता है। जो मानसिक स्थिति है पूरी तरह से ध्यान में लगा लेता है, और जो भी विषय होता है ध्यान में वो फिर और गहराई में हम डूबते चले जाते हैं। कहने का अर्थ ये हो जाता है। तो ये ध्यान की गहरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक स्थिति को, जो अपनी मेंटल कंडीशन को पूरी तरह से ध्यान में लगाता है,
और इसका कैसे पता लगेगा कि ध्यान के बाद भी मन में गहरी शांति और आनंद बना रहेगा। यानी ध्यान जब हम कर लेते हो मन में शांति और आनंद की स्थिति रहती है, तो हम समझ लिया कि ध्यान की अवस्था भी हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई है। ये पूरा एक यहाँ तो शॉर्ट में चीज़ें बता दी गई हैं, बाकी पुस्तकीय चीज़ों में गुरु के अधीन रहते हुए सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो देखें यहाँ पे आप चल रहे हैं, समाधि की अवस्था आ गए, एकदम और गहराई में उतर गए। आत्मज्ञान, यह योग की अंतिम अवस्था है जहाँ योगी को आत्मा और ब्रह्म के बीच एकता का अनुभव होता है। ये हम आत्म साक्षात की अवस्था में प्राप्त कर जाते हैं। यानी जो योगी होते हैं, योग करते हैं, आत्मा और ब्रह्म के बीच एकता का अनुभव हो जाता है। पता लग जाता है कि हमारी आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। हम इस अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं तो आत्म साक्षात्कार की अवस्था पूरी हो जाती है। फिर जो हमें मोक्ष मिल जाता है तो इस संसार में रहते हुए संसार की गतिविधियों से फिर हम प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि मुक्त हो जाते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा चरण पूरा हो गया, कि कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं करेगी और निरंतर आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए कितना बड़ा लक्ष्य, यानी प्रयास किया तो निरंतर आनंद मिल रहा है। ये निरंतर आनंद हमको इस संसार में कहाँ मिलता है? हम कुछ भी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, कुछ भी संसार में लीन है, अच्छी गाड़ियों में है, बंगले में बैठे हुए हैं, कार पर हैं, बहुत आनंद लगता है, लेकिन फिर वो चला जाता है। मतलब सारी चीज़ें जो है समाप्त हो रही लगता है, जैसे कि अभी सुख की अवस्था है, फिर दुख की अवस्था है, बेचैनी आ रही है, खुशी आ रही है, यही सब चलता रहता है। लेकिन हमने जो इतना प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तो मिला क्या? मिला ये कि निरंतर आनंद की प्राप्ति होगी। और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। लगातार आनंद मिलता रहे, हमेशा के लिए आनंद मिलता रहे, मुक्ति हो जाए, तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि तो है नहीं। और ये आनंद कैसे मिलेगा? क्योंकि आनंद का जो स्रोत है तो ब्रह्म की सत्ता है, सच्चिदानंद है वो। तो जब हमने ब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया, उसी को हम जान गए और अपनी आत्मा को समझ गए हम, तो हमको तो वो अवस्था उपलब्धि हो जाएगी। तो फिर हमने उसके लिए प्रयास भी तो किया है, अभ्यास भी तो किया है, तो जो करेगा उसी को चीज़ प्राप्त होगी। तो प्रक्रिया तो बता दी गई है, लेकिन अब करने वाले के ऊपर है। तो ये होता है इच्छा करना। तो जो भी चाहेगा वो इस मार्ग पर चल करके निरंतर आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये संसार भी है, और यानी एक तरफ संसार की सत्ता है, एक तरफ ब्रह्म की सत्ता है। अब हमारे ऊपर है, मार्ग सामने है, जिस तरफ चाहे चले जाएं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।